नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। आज मैं बताने जा रही हूं कुछ खास, और खास है जिस चीज का आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, मुझे फोन करके मुझे मैसेज करके परेशान किए जा रहे थे। तो आपका सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। सॉल्यूशन क्या है, सुनना पसंद करेंगे? सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि मैं क्वालिफिकेशन बता दूं आप लोगों को। टीजीटी आर्ट के लिए आर्ट एजुकेशन की जो पोस्ट होती है केबीएस में, उसकी क्वालिफिकेशन मैं बता दूं, जल्दी से मैं बता दूं। तो कौन कौन एक्साइटेड है? आ रहे हैं, मुझे पता है सब लोग बोल रहे हैं हाँ मैम हम भी एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्साइटमेंट को बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप बाकी चाहते हैं कि मैं इसको बता दूं क्वालिफिकेशन को कि कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं करेगा, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक ज्यादा आने चाहिए, तभी मुझे मजा आएगा बताने में। मुझे लगेगा कि हाँ बहुत सारे लोग जानने के लिए बैठे हुए हैं कि मैं जल्दी से बता दूं क्वालिफिकेशन। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे, अब मैं बता देती हूँ। देखिएगा मेनली क्या है, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग केवीएस की वैकेंसी तो अभी आउट हुई है, एनबीएस का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं जो 30 नवंबर में हो चुका है, ठीक है। इसका एग्जाम दिया आप लोगों ने। इसमें जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था सेम क्वालिफिकेशन है, नो चेंज। मैं बता देती हूँ फिर भी, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान है। सबके दिमाग में जो डाउट डाला हुआ है, सबके दिमाग में जो वहम भर दिया गया है, उसको मैं हटा देती हूँ अभी। केवीएस के लिए जो मेन क्वालिफिकेशन होती है, एनवीएस के लिए, दोनों के लिए एक ही होती है। 5 इयर्स का कोई भी आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास 5 इयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि क्या होना चाहिए? बीए इन आर्ट प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए इन आर्ट, कितना हुआ? 5 इयर्स, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बीएफए, एमएफए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब आप सोच रहे हैं कि इसके लिए हमें सीटेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए हमें बीएड की रिक्वायरमेंट होगी। नहीं, क्योंकि आपको पता है आर्ट से जो बीएड है वो अभी तक सभी कॉलेजेस में नहीं आया। सभी तो छोड़िएगा, आधे से कम कॉलेज में भी नहीं है, बहुत ही कम कॉलेज उसको कराते हैं। तो आर्ट से बीएड तो नहीं मांगा जाता है। केवीएस, एनबीएस और डीएसएसबी में बिल्कुल नहीं मांगा जाता है, अभी तक तो ऐसा नहीं है। तो इसमें बीएड की कोई, हाँ लेकिन अगर आपने किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बहुत अच्छी बात है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी, ठीक है। अब आप बात आती है आपके टेट की, सी टेट। तो सी टेट अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि सी टेट आप लोगों के लिए यहाँ पर अनिवार्य है करना। देखिएगा मेन इसमें क्या होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, पूरा डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट। आपके पास कोई 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो आपने किया हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है आर्ट में, जैसे कि मैंने बताया कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपके पास। मेन क्या होना चाहिए, मैं यहां राइट कर रही हूं, ड्राइंग एंड पेंटिंग या तो आपके पास हो। सेकंड, चलिए इधर मैं राइट कर देती हूं, इससे मजा नहीं आएगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक, या तो इसमें आपके पास 5 इयर्स का डिप्लोमा हो। स्कल्पचर, मूर्ति कला, या फिर ग्राफिक आर्ट, इनमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किससे? 5 इयर्स का, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो वैलिड हो, ऐसा कोई डिप्लोमा आपने किया हो। क्लियर है क्वालिफिकेशन? एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अभी नहीं क्लियर हुई होगी। 5 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास इनमें से एक होना चाहिए,
या तो आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग से एमए किया हो, बीए किया हो, एमए किया हो, 5 इयर्स हो गए आपके काम, ठीक है। स्कल्पचर से आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो, मूर्तिकला विभाग से। नेक्स्ट, ग्राफिक डिजाइन से आपने कुछ भी किया हो, 5 इयर्स का होना चाहिए कुल मिला के। या तो आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसके अलावा आपके पास 2 साल का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से आपके पास कोई भी डिप्लोमा है तो वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। या फिर आपने बीएमए किया है, या फिर आपने बीएफए एमएफए किया है, जैसे बीएफए 4 साल का होता है, तो 4 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 साल की और आपको नीड है। 1 साल अगर आपने इनमें से कुछ किया हुआ है तो वो आपका हो जाएगा, रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। अब इसमें से कुछ लोग डाउटफुल ये रहते हैं कि मैम हमने आईजीडी बॉम्बे किया है तो क्या हम वैलिड हैं 1 साल का? तो आईजीडी बॉम्बे 1 साल का नहीं होता है। पहली बात ये सुनिएगा, वो होता है 6 मंथ का, वो 6 मंथ में काउंट होता है। एंड 6 मंथ का होने के बावजूद भी वो यहां पर केंद्र में वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास उसकी मार्क्स वाली मार्कशीट है तो वो वैलिड है। अगर आपके पास ग्रेड वाली मार्कशीट है तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको एनबीएस केबीएस में जो मार्कशीट की वैलिडिटी मिलती है वो प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, उसमें मार्क्स होने चाहिए। ग्रेड की यहां पर वो वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि जो मैं देखती हूँ यहाँ दिल्ली में जो कराया जाता है आईजीडी बॉम्बे, उसमें प्रॉपर मार्क्स होते हैं। जो 6 सब्जेक्ट में आपका कराया जाता है, उन 6 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। वो मार्क्स आपके उस तरीके का होना चाहिए कि जो आपका वैलिड हो, क्योंकि उससे अलग मैं मानती हूँ वो वैलिड ही नहीं है। दिल्ली में उसको कोई वैलिड नहीं करता है, जो ग्रेड वाला होता है, तो केंद्र में भी नहीं वैलिड होगा, ठीक है। सीटेट को मैंने बताया है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेम प्रोसीजर है, सेम सब कुछ वैसे ही है। क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो सब कुछ एनबीएस के जैसा है। तो ये तो हुआ आपका क्वालिफिकेशन। अब हम आ जाते हैं एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद में यहां पर एज क्राइटेरिया भी आप लोगों को बता देती हूं, क्योंकि एज को लेकर भी आप लोग परेशान हैं। चलिए एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। नॉर्मली इसमें जो एज होती है वो 35 होती है, ठीक है। बट वुमन को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, कितना? 10 ईयर का। 35 प्लस 10 कितने हो गए, ये आप बता दीजिए, मुझे नहीं आता सम करना, ठीक है। तो ये वुमेन को रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 45 तक आप लोग फिल कर सकते हैं। तो मुझे उड़ाइए जिनके 45 तक एज अभी नहीं हुई है, जो 30 से ऊपर है, 35 से ऊपर है बट 45 की नहीं है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकती हैं। मेन को इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे अलावा कुछ नहीं है। वुमेन को मिला है सिर्फ 10 इयर्स का, ठीक है। अब ये सारी चीज आप लोगों के सामने आ चुकी है कि क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर नहीं बताया ना मैंने फॉर्म फिल करने का, वो आने दीजिए। देखिए 5 तारीख से साइट पर जो है इसका सारा डिटेल जो है वो अपलोड हो जाएगा, पहले हो जाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। क्वालिफिकेशन आपके सामने आ चुकी है। अब आप जल्दी से अपनी डिग्री खोज लीजिएगा कि आपने क्या क्या कर रखा है, कौन सी डिग्री आपकी कौन से बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं है, वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन नीचे दिया गया आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर जितने भी कमेंट आएंगे वो सबका मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। सो जितने भी आपके डाउट हैं इससे रिलेटेड जो भी है वो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियली जो अभी साइट पर अपलोड तो नहीं हुआ है, बट जो भी अपलोड होगा वो आप देखेंगे वो यही है, क्योंकि कभी भी एनवीएस और केवीएस की क्वालिफिकेशन डिफरेंट नहीं होती है, एक ही होती है। तो यही है, बिल्कुल वही जो एनवीएस में थी। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एनवीएस वाला जो डिटेल था शायद मैंने आर्ट ज्ञान कला या आर्ट नॉलेज क्लब दोनों पर ही डाला होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो साइट पर अपलोड हो जाएगा तो वो मैं आप लोगों को ले आऊंगी, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेरीज है उससे रिलेटेड मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।